नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से सुपर 30 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुपर 30 में सभी का सिलेक्शन हुआ था और हम भी लास्ट के जो सुपर 30 दिन बच रहे हैं उनमें सुपर 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं और 4 नंबर का मॉडल पेपर है आज। और आपका भी सिलेक्शन ईश्वर चाहा ज़रूर होगा। आप मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपके आंसर बहुत अच्छे आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर और आपकी तैयारी बेहतरीन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देना है और जितना भी समय मिलता है उसको काम में लीजिए। 10 मिनट भी आप समय को बर्बाद मत कीजिए। मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आता हूँ और संपूर्ण जानकारी के साथ में बताता हूँ। ओके, तो हम वीडियो को बिना समय गवाए चालू करते हैं। आप फटाफट जुड़ जाइए और एक बार कर दीजिए शेयर और एक बार कर दीजिए लाइक। ओके, तो हम समय बिना गवाए वीडियो को चालू करते हैं। ओके मित्रों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रसिद्ध सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके पास में मात्र 20 सेकंड का समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, देखें फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेनेलो पार्क। कहाँ पे पड़ता है सर? ये तो कैलिफोर्निया में पड़ता है और कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। इसके अलावा फेसबुक के साथ साथ में यदि आपको व्हाट्सएप का पूछता है तो उसका भी मेनेलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर दोनों का मुख्यालय है, फेसबुक हो चाहे से व्हाट्सएप हो। ओके मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक वायरस में सबसे पहला वायरस माना जाता है। विश्व का सबसे पहला वायरस जो है उसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो बताइए, देखिए आधुनिक वायरस में सबसे पहला वायरस माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रेन वायरस पहला वायरस माना जाता है। 1986 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो पाकिस्तान के दो भाई थे जिनका नाम था, एक का तो था बासित, नाम भी ऐसा ही है, बासित और अहमद दो भाइयों ने मिलकर इस वायरस का निर्माण किया था। 1986 में किया गया था। दुनिया का पहला वायरस था सी ब्रेन, अच्छे से याद रखना। ओके मित्रों, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी और कौन सी कंपनी के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास में 20 सेकंड का समय है तो बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी BSNL के द्वारा। ओके, विदेश संचार निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना? कौन सा नेटवर्क इंटरनेट का आधार बना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए फटाफट। ARPANET राइट आंसर हो जाएगा। ARPANET जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ARPANET इंटरनेट का प्रमुख आधार बना था। ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए का हो जाएगा एडवांस्ड, आर का हो जाएगा रिसर्च, पी का हो जाएगा प्रोजेक्ट्स और ए की हम बात करें तो एजेंसी नेटवर्क, NET यानी नेटवर्क। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क ARPANET की फुल फॉर्म होती है जो इंटरनेट का प्रमुख आधार बना था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? चौथी जो पीढ़ी है उसका मुख्य पुर्जा क्या था? बताइए, देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का माइक्रो प्रोसेसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। MS एक्सेल में सेल किस में आता है? MS एक्सेल में आता है। तो G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, कौन सा होगा? बताइए, देखिए। सेल जहाँ पे रो और कॉलम काटते हैं वहाँ पे सेल का निर्माण होता है, तो उससे संबंधित दे रखा है। बताइए, देखिए।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा G2M12 है, सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका समय कंप्लीट होता है, क्योंकि 30 सेकंड का ही समय लगता है। मैं क्वेश्चन पढ़ने में लगा देता हूँ इतना समय, तो आप फटाफट आंसर दे दिया करो जल्दी जल्दी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के रियल हेड को ट्रैक निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क जो होती है उसका रेड हेड को ट्रैक निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने में लगने वाले समय को कौन सा समय कहते हैं? तो इसे कहते हैं लेटनेसी टाइम। लेटनेसी टाइम कहते हैं इसको, समझ चाहूँगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। लेटनेसी टाइम उसको कहते हैं। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, शायद नहीं आया होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हार्ड डिस्क में रीड हेड जो ट्रैक होता है उसको निश्चित सेक्टर तक पहुंचने वाले समय को क्या कहते हैं? तो लेटनेस समय कहते हैं। बस सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, देखें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। 4.7 GB की आती है डीवीडी। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं वो कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो CPS में मापते हैं। मेरे नाम में SO लगा देना, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड। ओके, स्पीड कितनी होती है इसकी? तो 30 से 600 होती है। कितनी होती है? 30 से 600 CPS होती है कैरेक्टर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर में समझी जा सकती है? कौन सी भाषा है जिसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फॉर्मूला लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मशीनी भाषा। ओके, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखो, बताइए, देखिए आप सभी लगभग गलत करोगे इस क्वेश्चन को, लगभग गलत करोगे आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि MS वर्ड में माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो आप आंसर दीजिए फटाफट। देखें, आपके पास में 10 सेकंड का समय ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा .docm। MS वर्ड में माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे DOCM हो जाएगा। सर DOC भी तो होता है ना, तो DOC जो होता है ना वो 2007, 2010, 2013, 2016 से पहले का, यानी कि 1997 की मैं बात करूँ, 1997 से जो फाइल का एक्सटेंशन होता था ये, और ये 2007 से बाद में का एक्सटेंशन होता है। ओके, और DOTX किसका होता है? तो ये टेम्पलेट जो बनाते हैं ना, टेम्पलेट, उसका एक्सटेंशन होता है। मैंने चारों जो है एक्सटेंशन बता दिए हैं, नाम होते हैं MS वर्ड के अंदर। DOC तो फाइल नेम होता है शुरू के अंदर 2003 से पहले का। ओके, 2003, 1997 वगैरह में होता था ये। 2007 के बाद में X और लग गया उसके अंत में, इसमें X नहीं था, 2007 में X लग गया उसके। और T का मतलब हो जाएगा टेम्पलेट और M का मतलब हो जाएगा माइक्रोफाइल एक्सटेंशन। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट कर दीजिए लाइक। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल, अन्य सभी कैपिटल, यानी कि पहला अक्षर छोटा और सभी बड़े होंगे, किसके द्वारा होंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टॉगल कीज। टॉगल कीज से पहला जो है छोटा, फिर अन्य सभी बड़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की नम लॉक की
कौन से बटन का उदाहरण है? कीबोर्ड की जो नम लॉक की है वह कौन से बटन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉगल की। टॉगल की राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर पर माउस का डबल क्लिक से फॉर्मेटिंग फाइल में कितनी बार प्रयोग की जा सकती है? एक बार, दो बार या बार बार? कहने का मतलब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ भाई, कि जो फॉर्मेट पेंटर होता है पर माउस में डबल क्लिक से फॉर्मेटिंग फाइल कितनी बार की जा सकती है? तो ये बार बार की जा सकती है, कई बार कर सकते हो आप, है ना ये। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ताओं को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं? देखो, मैं समझ चाहूँगा कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप अपनी वास्तविकता को परख रहे हो, आपको कितना आता है या कितना नहीं आता, आप इस चीज़ को परख रहे हो। इस वजह से कमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप आंसर दीजिए, आप अपना स्कोर वीडियो के अंत में बता दिया करो कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता एक समय में कई प्रोग्राम की अनुमति देता है, तो ये विंडो होती है। विंडो पे आप यहाँ पे देखते हो ना, टास्क बार आती है, टास्क बार पे आप कई प्रोग्राम खोल के रख लेते हो। ओके, फिर स्टेटस बार आती है, इधर ऊपर फॉर्मूला बार आती है, वो एक्सेल के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सीट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसी भी सीट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ओके, बता दीजिए फटाफट देखिए। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का प्रयोग करोगे, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और कंट्रोल शिफ्ट का किसके लिए करते हैं? तो इसका भी ध्यान रखना, आपको इंसर्ट करना पड़ता है ना, करंट डाटा जितना भी इंसर्ट करना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, जबकि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का प्रयोग सीट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि स्वतः ही रो की हाइट किस में मापी जाती है? MS जो एक्सेल है उसकी बात हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि स्वतः ही जो हाइट होती है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है, बता दीजिए फटाफट देखें, पॉइंट्स में मापी जाती है। ओके, और पॉइंट्स में कितनी होती है? ओके, ये भी बता दीजिए, देखिए पता है तो आपको, वो तो फिक्स करना पड़ता है, वैसे 11 अलग अलग होती है ना। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट को विजुअल अप्रोच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विजुअल अप्रोच के लिए MS पावर पॉइंट मीडिया से संबंधित आता है। वीडियो हम भी बनाते हैं, तो MS एक्सेल में, ये पावर पॉइंट में मैं भी काफ़ी वीडियो बनाया था। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था चीन वाला, जो चीन से संबंधित यात्री आए थे उनसे संबंधित बनाया था मैंने, हेनसांग फैयान वाला। तो वो मैंने MS पावर पॉइंट के माध्यम से ही बनाया था। ये मीडिया से संबंधित आता है, तो उसमें विजुअल अप्रोच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किर्निंग का प्रयोग किया जाता है। किर्निंग क्या होती है? देखो, आप जैसे रामायण देखते हो ना, तो शुरू में बड़े बड़े अक्षरों में आता है, ऐसे रामायण, है ना, ऐसे आता है कि नहीं? फिल्म देखते हो धूम, है ना, तो आता है कि नहीं ऊपर सामने बाहुबली, जोर कहने का मतलब बड़े अक्षरों में आता है, तो वो किर्निंग। तो ये किर्निंग का जो मापा किस में जाता है? तो ये पॉइंट में मापा जाता है। जैसे 12 पॉइंट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और कम से कम 1 पॉइंट कर सकते हो, अधिक से अधिकतम 1000 पॉइंट कर सकते हो। ये किर्निंग से संबंधित होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आज का कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है, बता दीजिए। देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स, लिनक्स, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जीके की तरफ। जीके का पहला क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए, आता है तो सही, नहीं आता है तो मना कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में
लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? संविधान का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 330 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप का कोई भी न्यायिक कार्य है वो कौन से राज्य के न्यायालय में किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। आप इस अंदाज से भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे आता है आपका लक्षद्वीप, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। केरल का कौन सा? कोच्चि। कोच्चि जो हाई कोर्ट है उसमें किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदलता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानून के संसद के द्वारा। संसद जजों की संख्या बदल सकती है। पहले 1900 हम बात करें ना, 54 की बात करें तब 10 थे, फिर 60 के अंदर 13 हो गए, फिर बाद में बढ़कर ये 17 हो गए थे, फिर बाद में 25 हो गए थे, है ना। ये सदस्य बढ़ा दिए जाते हैं संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 3 स्तरीय आपने अच्छे से सुना भी होगा, बलवंत राय मेहता वाला समिति, अशोक मेहता समिति, जिन्होंने 2 स्तरीय 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, तो उसी से संबंधित हैं। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए उस राज्य की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 लाख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर भारत के किस शासक ने अदीब राय की उपाधि धारण की थी? अदीब राय की उपाधि धारण की थी उत्तर भारत के किस शासक ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिहिर भोज राइट आंसर हो जाएगा। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन है, हसन निजाम और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजाम, ये हसन निजाम वाला तो मैं ल्यूसेंट की बुक पढ़ाया था ना एक बार पहले, उसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे इसके, हसन निजाम वाला। तो हसन निजाम और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, महमूद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? महमूद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तराइन के युद्ध तो आपने सुने होंगे, 92 91, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1175 में किए थे। पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 में किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। अब करंट ये जीके ऐसा है कि देखो आपको आता है तो आप आंसर दे दोगे, अन्यथा आप पढ़ते रहोगे बार बार में, ज़्यादा समय देने से क्या मतलब है ना, सही बात है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखो किसके काल की मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल किसको कहा जाता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की जो काल है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण काल अकबर को कहते हैं। शाहजहाँ को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, या स्वर्ण काल कहते हैं। तीनों का पूछा जाता है। और ये तो मूर्ति भंजक शासक था ही औरंगजेब, तो शाहजहाँ में बता दिया स्थापत्य कला का जनक, जहांगीर चित्रकला का जनक, औरंगजेब हिंदी को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपको शायद ही पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड को विनियमित कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीबी। सीबी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? सीबी करता है भारतीय प्रतिमूर्ति और विनिमयक बोर्ड। प्रतिभूति होगा मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा, प्रतिभूति और विनिमयक बोर्ड हो जाएगा।
सेबी करता है। म्यूचुअल फंड्स को विनियमित कौन करता है? तो सेबी करता है। बुरी क्रांति का संबंध किससे है? डोनाल्ड ट्रंप आ गया भाई। बुरी क्रांति का संबंध बताइए, देखिए फटाफट बता दीजिए। बुरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बुरी क्रांति का संबंध किससे है? आपका खाद्यान्न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है सेंसिटिव इंडेक्स SENSEX यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स होता है इसका पूरा नाम। तो सूचकांक में किस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? 30 बहुमूल्य कंपनियां इसमें शामिल होती है सेंसिटिव इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के द्वारा जारी की जाती है ये। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारी पानी शब्द का अर्थ क्या है? भारी जल का अर्थ क्या है बताइए, देखिए तो फटाफट बता दीजिए, ये तो आता होगा। D2O राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरिक ऑक्साइड D2O। ओके, D2O राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा एक बीमारी है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो आप सभी को पता है आँख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन एक हॉर्स पावर में 1 HP में कितना वाट होता है? 1 HP में कितना वाट होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 746 वाट जो होता है ये ब्रिटिश में होता है ना, ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। यदि मीट्रिक की पूछ लेना तो 735.5 आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन भी आता है P बराबर V इंटू आई वाला, काफ़ी क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस वाला। P बराबर पावर इंटू वोल्टेज इंटू विद्युत धारा शक्ति बराबर, काफ़ी एग्जाम में, और आप प्रैक्टिस सेट देते हो तो वहाँ पे भी पूछ लेता है P बराबर V इंटू आई। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक लैंप 10 एम्पीयर विद्युत धारा ले रहा है और उसकी 40 वोल्टेज है, तो 40/10 यानी कि वो 4 वाट का है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पारा, राइट आंसर हो जाएगा Hg। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक, प्रकाश तो बगले उसी में होता है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश हमारे एक लड़के का नाम है, वो बहुत तेज़ भगता है, कभी भी भग लेता है। उसके पीछे कुत्ता ले लगा देते हैं तब भगता है वो बहुत तेज़, ऐसा नहीं होता है ना। प्रकाश सनलाइट की बात हो रही है तो वेग का सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को चश्मा लगाया जाता है कौन सा लगाया जाता है? एक निकट दृष्टि होता है, एक दूर दृष्टि होता है। ओके, तो बताइए फटाफट देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अवतल लेंस, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत बल्बों में भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है? क्षमा चाहूँगा ये निशान गलत लग गया। विद्युत बल्बों में भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन छिद्रयुक्त जीवधारी है कौन सा है? छिद्रयुक्त जीवधारी, यानी कि पोलीफेरा जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो आल राइट आंसर हो जाएगा। यूप्लोटेला, स्पंजिला, साइकोना सभी शामिल होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वक्र किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कल ही बताया था भाई, कल ही बताया था। मानव रक्त का शुद्धिकरण वृक्क की यहाँ किडनी करती है और किडनी के अंदर उसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। और उसका एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने ऐसे चित्र बना के बताया था, ऐसे बड़ी सारी है ना, संग्राहक में चली जाती है, ऐसा बना के बताया था, याद होगा शायद। ओके, तो यहाँ पे नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन सहवनी पौधों में पुष्पन प्रेरित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
जिब्रोलिन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिब्रोलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है, जिससे डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, छोटी माता रेबीज रोग कौन से जनित रोग है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जनित रोग। तो बताइए, देखें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वायरस जनित रोग है। कैसे रोग है? वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है मई 2020 के अंदर? मई 2020 में घोषणा की है। कौन सी एजेंसी है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की नई पहल है? करंट जीके हैं भाई ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय की पहल है ये स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? किसान सभा, किसान मित्र। अभी इसका उद्घाटन किया गया था भाई 1 मई 2020 को। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 1 मई 2020 को लॉन्च किया गया था इस एप्लीकेशन का। ओके, तो बता दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसान सभा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसान सभा। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई है ये मोबाइल एप्लीकेशन किसान सभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन आप सभी को पता है 30 जनवरी 2020 को किया गया था। 30 जनवरी 2020 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गुजरात। गुजरात में आपने नाम सुना होगा, दांडी नमक सत्याग्रह चला था। कब चला था? तो आप सभी को पता होगा 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला था। दांडी मार्च यात्रा चली थी। ओके, अगला क्वेश्चन, मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? गुट निरपेक्ष का जो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी थीम क्या है 2020 के अंदर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन इसका, तो इसका आयोजन हुआ है अजरबैजान में। अजरबैजान ने अध्यक्षता की है। हुआ तो क्या है, ऑनलाइन है, सब अपने अपने स्थानों से कर रहे थे, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की है मेज़बानी अजरबैजान ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में, अब आप सभी का चालान कटेगा। इस क्वेश्चन में 90% विद्यार्थियों का चालान कटेगा। ओके, तो भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? फटाफट बता दीजिए। देखिए, आपको मैं 20 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन में, समझ के आंसर दे दूँ। चलो दो फटाफट देखें। आपका समय कंप्लीट होता है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्र सेतु। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा शायद। भारतीय नौसेना के द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को, नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु राइट आंसर होगा। मेघदूत 1984 में चलाया गया था भाई, वो सियाचिन से संबंधित है ना।
तो इससे कोई संबंध नहीं है, जम्मू कश्मीर से है ये। और सागरी का अलग संबंध है। वंदे मातरम आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो विदेशों में फंसे थे उनको लाने के लिए किया गया था, लेकिन वो भारतीय नौसेना के द्वारा थोड़ी ना किया गया था वंदे मातरम, वो तो वायुसेना के द्वारा किया गया था, हेलीकॉप्टर से लाया गया था। अब नौसेना के द्वारा किसको लाया गया था, तो मालदीव में फंसे नागरिकों को 5 मई 2020 को ये घोषित किया गया था ये अभियान, और मालदीव में फंसे लोगों को इस अभियान के तहत लाया गया था। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना तो बनता है, और शेयर तो आप लास्ट में किया करो। अभी तो शेयर करने के लिए मैं कहूँगा भी नहीं, अभी तो क्लास चली है, आपको शेयर नहीं करना। आपको 5 विद्यार्थी भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 भी देखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो टारगेट ले रखा है सुपर 30 का, और मैं सुपर 30 पेपर दे के रहूँगा। और बाद में क्वेश्चन मिलेंगे तो स्क्रीनशॉट कर करके लगाऊंगा बाद में कि देखो हमारे कराए हुए क्वेश्चन में से ये आ गया अनायास से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? कोविड कवच एलिसा क्या है? पीपीटी किट है, पीपीई किट है, परीक्षण किट है, खाद्य किट है, मास्क किट है। सर किट तो पड़ी थी, लेकिन अब है कौन सी, कंफ्यूज हो गई। अब जैसे राम मंदिर की बात कर लो, राम मंदिर का अभी मैं कहूँ उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? तो उस समय तो डेट याद थी, लेकिन अब याद नहीं है ना। तो ऐसा हो जाता है, 5 अगस्त को किया था वैसे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण किट। कोविड कवच एलिसा क्या है? किट है ये। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब के लिए चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी जिसे वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब चुना है, राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। हमारे देश के भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है भाई, स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद ही कर लेना। रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा में 2022 तक कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोले जाने की प्रस्ताव पारित हैं? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र कितने खोले जाएंगे भाई? तो ये खोले जाएंगे 1.5 लाख। कितने खोले जाएंगे? 1.5 लाख खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आज का करंट जीके का अंतिम क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में महिला एवं बाल विकास पढ़ेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डिब्रू। डिब्रू का नाम आते ही बिना संकोच के आप असम कर देना। ओके, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। महिला बाल विकास चालू हो चुका है, तो बता दीजिए। देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? आराम से समझ के आंसर दीजिए, क्योंकि समय लगता है। महिला बाल विकास के क्वेश्चन थोड़े क्या है कि बड़े आते हैं, पढ़ने में समय लगता है, उत्तर ईजी आता है इनका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऑल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या घटने वाली है, तो वह किसे सूचित कर सकता है? आप ही मान लो कि आप जानते हो कि भाई घरेलू घटना घटने वाली है इधर, आप किसको इन्फॉर्म करोगे? स्वयं पे लेके ही देख लीजिएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में घरेलू घटना, अरे भाई पड़ोसी के हो रहे होंगे, आसपास में हो रहे होंगे, है ना। जहाँ पे भी हो रहा हो आप उस घरेलू घटना को रोक सकते हो। किसे इन्फॉर्म करोगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके, संरक्षण अधिकारी को आप इन्फॉर्म करोगे। किसको? संरक्षण अधिकारी को आप इन्फॉर्म करोगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, 98 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत
किसी संस्था को कितने लोगों के होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 लोग। अगला क्वेश्चन है, विशाखा केस किससे संबंधित है? विशाखा केस संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आपका विशाखा केस। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि नियोक्ता इसके प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहता है तो सजा का प्रावधान है। कितने रुपए की सजा का प्रावधान है? 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। तो भाई इसके बड़ा चूना लगेगा, और बड़ा तो क्या और भी बड़ा लगना चाहिए, 50,000 का हो जाएगा। अपराध करना ही नहीं है ना, इसी वजह से तो महिला बाल अपराध जोड़ा है, अपराध नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कितने साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा मिलेगी? पॉक्सो एक्ट के तहत कितने साल से कम उम्र जो है उनको सज़ा मिलेगी? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 साल से कम उम्र की। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है सन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2015 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? संस्थाओं के द्वारा बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भाई कौन सा कानून लागू किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पॉक्सो एक्ट 2012। अभी 2012 उम्र वाली कम लड़कियों का बारे में भी हमने पढ़ा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, और भाई आप धारा को लेके परेशान मत होना, मैंने कल भी कहा था कि आप कहीं अंदर से अंदर गहराई तक जाते जाओ, धारा पढ़ते जाओ, है ना। ऐसा इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 10 क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए। बाद में महिला बाल विकास को भी पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा कि पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लेकर ही बैठे रहो, धारा ही पढ़ते रहो अनुच्छेदों की तरह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखो जिला स्तर पर राइट आंसर हो जाएगा महिला बाल विकास का। अंतिम क्वेश्चन है ये। फिर राजस्थान जीके की तरफ चलते हैं हम। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बच्चे की किसी अपराध में शामिल होने पर तैयार कर किसे भेजी जाती है? रिपोर्ट जो है वो तैयार करके किसको भेजी जाती है? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाती है। राजस्थान जीके की तरफ चलते हैं। राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन नदी को लेके बना है कि राजस्थान में कातली नदी के समीप कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? लाचुरा, गणेश्वर, बालाथल, ये बालाथल और गिलुंड। तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, तो आप फटाफट बता दोगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप राजस्थान जीके में ही तो हो। राजस्थान जीके तो आपका सबसे ज़्यादा सॉलिड है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ियों का संग्रहालय अवस्थित है। सर पहली बार सुन रहे हैं ये तो, संग्रहालय तो बहुत सारे सुने हैं, गुड़ियों वाला कहाँ पे आ गया? तो आज सुन लीजिए, आज बता दीजिए गुड़ियों का संग्रहालय अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? तो गुड़ियों का संग्रहालय हमारे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी पिंक सिटी हमारे जयपुर में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तर बंद है, यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा जाता है?
जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कौन से जयपुर शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए, देखिए राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और ये राजस्थान जीके का आज अंतिम क्वेश्चन है। समय थोड़ा कम है तो मैं कम क्वेश्चन ही करा पाऊँगा। ओके, राजस्थान जीके आपका सॉलिड है, आप उत्तर फटाफट देते हो, आपको बहुत अच्छे से याद है राजस्थान जीके। तो आप जिसको मैं आपका जो वीक है उसी की ज़्यादा क्वेश्चन कराने में मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, है ना। राजस्थान जीके आपको लगभग सभी को आता है और मैंने काफ़ी तैयारी करवाई है राजस्थान जीके में। प्रत्येक टॉपिक का अलग से मैंने डाल रखा है वीडियो, है ना। काफ़ी मेहनत करी है हमने राजस्थान जीके में। तो आप राजस्थान जीके में और पूनिया जी के शिष्य हो तो गलत करने का कोई आपको चांस ही नहीं बनता है राजस्थान जीके में। तो रही बात इन तीनों चारों सब्जेक्ट की, महिला बाल विकास हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, उनके क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिए। रीजनिंग का मनोज जी सर रोजाना वीडियो डाल ही रहे हैं 8 बजे, ये 7 बजे क्लास होती है। ओके, तो बता दीजिए फटाफट, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर में शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो राजस्थान के भरतपुर में शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा कृष्ण सिंह के द्वारा चलाया गया था। ओके दोस्तों, तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। सुपर 30 का पार्ट 4 कंप्लीट होता है, 5 पार्ट के लिए कल मिलेंगे। आप सभी से लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप शेयर कर दिया करो, साथी मित्रों से भी जोड़ लिया करो। पढ़ो, मस्त रहो और आप सभी की सफलता कदम चूमे। और मैं तो ये ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सभी ज़रूर नौकरी लगो, क्योंकि नौकरी अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, बाद में है ना जब रिजल्ट आता है ना तो वास्तव में ही उस दिन सबसे ज़्यादा नहीं होता है तो ज़्यादा दुख होता है तो खुशी का इतनी अपार खुशी होगी, है ना। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, आने वाले उस समय को याद करके बेहतरीन तैयारी कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं कल वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।